राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। अवधो संत शरण निरवारा, अवधो संत शरण निरवारा, अवधो संत शरण निरवारा। बचना चाहो जन्म मरण से, पकड़ो सतगुरु सहारा। बचना चाहो जन्म मरण से, पकड़ो सतगुरु सहारा। आवागमन मिट जाए तेरे, आवागमन मिट जाए तेरे, सजय हो भव से पारा। अवधो संत शरण निरवारा, अवधो संत शरण निरवारा, अवधो संत शरण निरवारा। काम क्रोध लोभ मोह को जार करो सब छारा। काम क्रोध लोभ मोह को जार करो सब छारा। शील संतों से मिल जाए तुझको, शील संतों से मिल जाए तुझको, दूर भगे अहंकारा। अवधो संत शरण निरवारा, अवधो संत शरण निरवारा, अवधो संत शरण निरवारा। जो तुम्हें नाम भजो धनी का, पहुँचो धुर दरबारा। जो तुम्हें नाम भजो धनी का, पहुँचो धुर दरबारा। प्रेम की लो लगा कर, प्रेम की लो लगा कर, छोड़ चलो संसारा। अवधो संत शरण निरवारा, अवधो संत शरण निरवारा, अवधो संत शरण निरवारा। दुख चिंता वहाँ कुछ नहीं, वहाँ है मौजय धारा। दुख चिंता वहाँ कुछ नहीं, वहाँ है मौजय पारा। नूर ही नूर खिलावे हाँ पर, नूर ही नूर खिलावे हाँ पर, जाका वारन पारा। अवधो संत शरण निरवारा, अवधो
राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, जितने भी सत्संगी प्रेमी यहाँ उपस्थित हुए हैं, शांति से सत्संग का लाभ उठाएं। काफ़ी सालों से निश्चित है भैया दूज का सत्संग यहाँ सोनीपत में इसी स्थान पर इससे पहले दीपावली का त्यौहार, अगले दिन गोवर्धन पूजा, आज ये भैया दूज, तीनों ही प्रमुख रूप से ऐसे त्यौहार हैं जो बहुत खुशी लेके आते हैं। तो उन सब के, चाहे वो पीछे बीत चुके हैं, आप सबको इनकी शुभकामनाएं, आपके लिए मंगलकारी हो, जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, भक्ति में आपकी रुचि बढ़े, बुराइयों से बचो और सद्गुण आप में आए। हर साल दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है बड़े हर्ष उल्लास के साथ। कितने दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, दीप जलाए जाते हैं, घरों की सफाई की जाती है, नए बर्तन खरीदे जाते हैं और भी काफ़ी चीज़ें घर में नई नई लेके आते हो। असल में इस त्यौहार का महत्व सिर्फ इस बात से संबंध नहीं रखता कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या में वापिस आए थे। निश्चित रूप से उस समय में वहाँ की प्रजा ने अपने प्रिय राजा के पुत्र श्री रामचंद्र जी के लिए, जो उनके दिलों में अथाह प्यार था, और जब वो वनवास में चले गए थे तो उनके दिलों को बड़ा आघात लगा था, बड़ा दुख हुआ था। और जब उन्हें पता लगा कि पुनः वापिस आ रहे हैं तो उसकी खुशी में उन्होंने अपने घरों को सजाया था। हमारे घरों में भी जब कोई मेहमान आता है, उसके आने से पहले अपने घर में बिखरे हुए सामान को इधर उधर अगर रखा है तो उसको ठीक करते हैं, सफाई करते हैं और बड़ी व्यवस्थित ढंग से आने वाले को अच्छा लगे इसलिए करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या में आ रहे थे, गलियों की सफाई की गई, मकानों की सफ़ेदी की गई, अंदर बाहर से रंग रोगन किए गए, नए नए वस्त्र लोगों ने पहने, दीप जला के खुशी का इजहार किया। दीप इसलिए जलाए थे ताकि अंधकार दूर हो, प्रकाश ही प्रकाश मिले। प्रकाश आदमी को खुशी का, शांति का प्रतीक है। जिसके जीवन में प्रकाश होता, एक चीज का प्रकाश नहीं होता। रात का अंधेरा पड़ने पे अंधेरा हो जाता है, प्रकाश नहीं रहता। इंसान की आंखें ना होने पर उसकी पूरी जिंदगी भर के लिए प्रकाश उसको नहीं होता। किसी पुत्र प्रधान होने के नाते हमारे समाज में ये कहते पुत्र नहीं होता तो उस घर में भी अंधेरा मान लेते हैं। जिस घर में धन का अभाव होता है उसमें अंधेरा मान लेते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है
हरि के नाम बिना जो हृदय सुनना है उनका अंधकार कभी नहीं मिटता है। इसीलिए संतों ने, स्वामी जी महाराज ने इतने सुंदर ढंग से दिवाली के लिए, इस त्योहार के लिए कहा कि संत दिवाली नित करें सत्य लोक के माँ, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ा। संतों के लिए क्या बताया कि संत नित्य दिवाली करते हैं। वो दिवाली किस प्रकार, जिनके दिल में आत्म चेतन हो जाता है, जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जो अपनी अंदर का जो प्रकाश है उसको प्रकट कर लेता है, उसका हृदय रोशन हो जाता है, अंधकार मिट जाता है। जिस प्रकार से ये बार की सफाई करने से, इससे भी ज़्यादा महत्व इस चीज़ का था, एक ही बात के कारण ये त्यौहार नहीं मनाया जाता। हमारे देश में 80% से भी ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, मुख्य रूप से उनका पेशा कृषि का है, और इस टाइम पे एक फसल को निकाल चुके होते हैं, अगली फसल का बिजाई कर ली होती है, और फसल निकालने के बाद वो काम से भी फारिग होके इस त्योहार को जब मनाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं फसल बेचने से। चौमासा जो बारिश का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, पीछे बीत चुका होता है। आगे आने वाला समय सुहाना और अच्छा मौसम जिसको कहते हैं वो शुरू होता है। सर्दी तो उसके बाद में ज्यों-ज्यों बढ़ता चला जाता है तो अधिक होती जाती है। तो इस बदलते हुए मौसम में जो पीछे की बीमारी, बारिश में अनेक प्रकार के कीटाणु, विषाणु, रोगाणु जो पैदा हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं अच्छे मौसम की शुरुआत के कारण। क्यों? सफाई करने से घरों में इधर उधर छिपे हुए कीटाणुओं को भी, मकानों की सफाई करने से, सफ़ेदी करने से, रंग रोगन करने से बाकी बचे हुए भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए वातावरण भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो इस चीज़ से भी इस त्योहार का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है कि न केवल ये रामचंद्र जी के आगमन के कारण, बल्कि एक अच्छे मौसम के आगमन की भी ये दस्तक देता है कि आगे आने वाला समय सेहत के लिए अच्छा रहेगा, रोग बीमारियों से निवृत्ति मिलेगी। ये दुनियादारी की बातें हैं, लेकिन बड़ा महत्व रखती है ये बात भी। तो इस त्योहार को इतने खुशी से, बल्कि कई तो ऐसे अवसर आते हैं इस दिन के लिए जिन लोगों से आपसी बोलचाल नहीं होती है, वो हम बैर वैमनस्य त्याग के जब मिठाई एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, देते हैं, लेते हैं, खुशी मिलती है, खुशियाँ बांटते हैं, खुशियाँ बढ़ती हैं। बल्कि हम जो आपसी बैर है, विरोध है, उसको त्याग के एक मित्रता की भी शुरुआत होती है। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण त्योहार है कि इसका जितना ज़्यादा बखान किया जाए उतना ही कम है। तो इस त्योहार को हम इस दृष्टिकोण से भी जब देखते हैं तो हमारे लिए इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। अब आगे आने वाला समय खासकर उन लोगों के लिए जो प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं। गर्मी का मौसम होता है, जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, या वातावरण का कोई बुरा असर शरीर पे पड़ता है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो उसमें भी हम अपना साधना अभ्यास करने में, भजन करने में कुछ ना कुछ हमारे उसमें विघ्न पड़ता रहता है। लेकिन जब अच्छा मौसम आता है, स्वस्थ हम होते हैं, स्वस्थ शरीर जब होगा तो स्वस्थ मन होगा, और स्वस्थ मन होगा वही अच्छी करनी कर सकता है। तो नाम के अभ्यासियों के लिए भी ये समय जितना अच्छी शुरुआत होती है,
इस मौसम में अगर ध्यान अभ्यास में बैठते हैं, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, सुहाना मौसम होने के कारण प्रसन्नचित्त होते हैं, तो इतना हमें शांति मिलती है और अंदर में अपनी रूह को सही ठिकाने पर ले जाने के लिए जो वातावरण हमारे लिए बनता है वो भी एक उसके लिए बहुत ये अच्छा समय शुरुआत है। इसलिए इस त्योहार का महत्व बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ये बाहर की सफाई करते हैं, बाहर अंदर की सफाई भी उसी प्रकार से जरूरी हो जाती है। जब रामचंद्र जी वहाँ आए थे, हमारा जो असली वस्तु है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, जिसको पूरी ये सृष्टि पे रहने वाले जीव जिसके बारे में सोचते हैं कि वो कौन शक्ति है जो इस संसार को चलाती है, गुप्त रूप से सब काम करती है, करते हुए काम दिखाई नहीं देती है, सबको संभाल करती है, अपने समय पर सारी वस्तुओं को, सब चीज़ों को कितने व्यवस्थित तरीके से करती है, आखिर वो है क्या? इस चीज़ को खोजने के लिए 84 लाख योनि में इंसान ही एक ऐसा जीव है जो उसकी खोज सबसे ज़्यादा करता है। क्यों करता है? कि परमात्मा ने उसको इसी निमित्त बनाया गया है। परंतु अभागे जीव वो हैं जो इसका बुरा पहलू शुरू होता है। इस त्योहार पर वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी अपनी प्रवृत्ति जाहिर करते हैं। कुछ लोग बुरी आदत वाले शराब पीते हैं, मांस मछली अंडे खाते हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसी ऐसी शर्त लगाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इस शुभ दिन को भी वो अपनी बुराई के अनुसार दूसरे तरीके से ढाल लेते हैं। जिस प्रकार से जहां देवता काम करते हैं अच्छाई के, वहीं राक्षस करते हैं काम बुराई के। इंसान के रूप में दोनों चीजें इसी दुनिया में हैं। वो हमारे समाज में भी उसी प्रकार से हैं। जो अच्छे काम करता है वो देवताओं के समान है, और जो बुराई के काम करता है वो राक्षसी बुद्धि के लोग हैं। हालांकि इन चीज़ों से जितना नुकसान उसका होता है, हम नित्य प्रति देखते हैं कि लोगों के जीवन बर्बाद होते हैं, उनका खुद का शरीर स्वास्थ्य खराब होता है, धन के अभाव में उसके परिवार लुट जाते हैं, घर मकान जायदाद को भी गिरवी रख देते हैं। अब बड़े बड़े राजे महाराजाओं की कथा भी अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, महाभारत जैसे कथा जो मुख्य रूप से हर बच्चा हमारे देश में जानता है, उसमें भी कौरव और पांडवों ने जुआ खेला था। वो बुराई थी। जब इंसान में ऐसी बुराई है, शराब पीने वाला आदमी जीव हिंसा भी करता है, मांस मछली भी खाता है, वो जुआ भी खेलता है, सभी बुराइयां आ जाती हैं। जिस इंसान में ये बुराइयां हैं वो अपने आप को इंसान ना समझे। अरे शुभ घड़ी, शुभ दिन और शुभ अवसर पर भी जो इंसान इन बुरी चीज़ों का सेवन करके अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, उसके लिए क्या दिवाली, क्या होली, क्या तीज और क्या दूसरे त्योहार। हमारे समाज में तो आम कहावत है कि तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर। वो तो त्योहार उनकी महिमा गाई, लेकिन अच्छे काम करने के लिए हमारे क्या इंतजार करते हैं। लोग कहते हैं कि समय दिवाली कातिक बात, ये कहावत है हमारे समाज में कि समय दिवाली का जब शुभ समय आएगा और जब कातिक का महीना लगेगा तो हमारे अच्छे काम सब शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो इंसान नहीं चाहते हैं, इस बात को समझते हुए जानबूझ के भी जो इंसान अपनी खुद बर्बादी करता है, उसको बचा भी कौन सकता है। लेकिन आप लोग सत्संगी हो, आदमी को संग उभारता है, संग बिगाड़ता है। संतों ने इसीलिए सत्संग की महिमा गाई और कहा कि ए भोले जीव, तू सत्संग कर, मानव चोला तेरा तभी सफल होगा कि तू संतों का संग करके बुराइयों को त्याग देगा,
सद्गुणों को अपना लेगा तो तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। जिस उद्देश्य को लेके तुझे ये अवसर प्राप्त हुआ था उसमें तुझे पूरी कामयाबी मिलेगी और तू फिर मुड़ के संसार में धक्के खाने के लिए नहीं आएगा। दुनिया में हम अगर देखते हैं कोई जीव सुखी नहीं है। जिस जीव को देखो किसी न किसी रूप से रोग से ग्रस्त है वो।